गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। और मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज मिल रहे थे, बोल रहे थे मुझसे लोग व्यूवर्स मेरे कि मैम एरीज़ के साथ लियो का मैच का रीडिंग बना दीजिएगा कि जो एरीज़ है उनका जो लियो के साथ आगे का जो फ्यूचर है वो कैसे रहने वाला है। नो पास्ट एंड नो प्रेजेंट, ओनली फ्यूचर के बेस पर ये रीडिंग है कि जो फ्यूचर में क्या होने वाला है। और थोड़ा बहुत प्रेजेंट भी बताऊंगी मैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रेजेंट का नहीं बताओ, प्रेजेंट का बताऊंगी बट फ्यूचर का इसमें ज़्यादा है कि आपका एरीज़ के यस एरीज़ के साथ जो लियो का फ्यूचर कैसा रहने वाला। सो गाइस एक जनरल रीडिंग है और आप इसको जनरल तरीके से देखिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो करवा सकते हैं अपना पर्सनल प्रोटेक्शन। आप किसी भी उसका करियर, फाइनेंस या लव किसी भी चीज़ का आप करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है मेरा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर पड़ा हुआ है। सो गाइज़ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी आपसे कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मेरा मोटिवेशन होता है। और कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि आपको जो मेरी रीडिंग है वो कैसी लगी। सो गाइज़ ये दो चीज़ें तो प्लीज़ आप करा करिए, क्योंकि मुझे मेरा मोटिवेशन कैसे होगा इन दो चीज़ों के बिना, सब्सक्राइब और कमेंट्स के बिना, क्योंकि मुझे भी तो पता लगना चाहिए मैं जो मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, मैं जो रीडिंग लेकर आ रही हूँ वो आपको पसंद भी आ रही है या जो। सो ये जॉडिक बेस पर है। फर्स्ट आप जॉडिक बेस पर देखिएगा और उसके बाद आप किसी भी साइन से देख सकते हैं। फर्स्ट जो है आप जॉडिक बेस पर ही देखिएगा। और मेरा जो अदर चैनल है उसका लिंक डाल दिया है मैंने सौम्या एंजल के नाम से, तो वहाँ पर भी मैं रीडिंग डालती रहती हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। अब मैं जो देख लेती हूँ अगर अच्छा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइस आपको कि अगर जो सिंगल पर्सन है एरीज़ के या जो लियो के हैं, और ये टाइमलेस है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम कि आज ये है और आज अक्टूबर है कल नवंबर है तो हम ऐसा नहीं कर टाइमलेस है, कभी भी देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ में जैसे खाली आप एरीज़ है और आपका कोई और पर्सन है सैजिटेरियस या जो भी पर्सन है, तो आप अगर आप एरीज़ के हैं या आपके जो पर्सन है एरीज़ के, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जो भी फीलिंग निकल कर आ रही है वो एरीज़ की निकल कर आ रही है और जो फीलिंग निकल कर आ रही है वो लियो की आ रही है। तो लियो के पर्सन भी देख सकते हैं जो भी हो। सो बट ये एक्चुअली एरीज़ का लियो के साथ कैसा मैच है, कैसा फ्यूचर है, डिपेंड करती है इस पर। सो अगर गाइज आपको भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर आपको अपनी करवानी है कोई किसी भी पर्सन के साथ, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मुझे टाइम मिलेगा और मैं एंजल से मैसेज मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी भी रिक्वेस्टेड रीडिंग में बना दूं। सो आप लिख के बताइएगा कितना रेजोनेट हुई है, आपको कैसी लगी। सो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। गाइस आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट हो। पर्सनल रीडिंग 100% रेजोनेट होती है आपकी लाइफ के साथ, फ्यूचर पता चल जाता है उससे क्या होने वाला है फ्यूचर में आपके। चल द डेविल का कार्ड आया हुआ है एरीज और लियो आपकी पार्टनरशिप के लिए। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया हुआ है। पेस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, Ace of Cups, the Lover, Seven of Cups, Hangman, and Eight of Swords, the Chariot. Okay. एरीज एंड लियो आपकी जो कार्ड हैं वो मेरे सामने हैं। कार्ड्स को मैं एक बार ठीक से लगा लेती हूँ ताकि मुझे रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। गाइस अगर मैं बोलती हूँ तो जो आगे की जो लाइफ है, अगर मैं फ्यूचर की बात करती हूँ एरीज़ की और
लियो की अगर मैं बताती हूँ, तो जो एरीज़ और जो लियो है, इनकी जो लव लाइफ है बहुत ज़्यादा, अगर मैं कार्ड को दरकिनार करके मैं कुछ चीज़ें ऐसी इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एक रिलेशन होता है एरीज़ का लियो के साथ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। और काफ़ी अगर ये आगे तक जाता है, ये जो भी रिलेशन है एरीज़ का लियो के साथ, तो एक आगे जाके लाइफ में बहुत शानदार लाइफ होती है इनकी। आपस में इनकी बहुत ज़्यादा सेटलमेंट जो भी होता है वो बनता है, एक स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में होती है। दूसरा एक चीज़ और, अगर एरीज़ हैं आप और आपका जो पार्टनर है वो लियो है, तो जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ होगी आगे जाके फ्यूचर में आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगी एरीज़ के साथ लियो की। तो क्योंकि देखा गया है मोस्टली जो हम कि एरीज़ का लियो के साथ जो भी कनेक्शन होता है फाइनेंशियल, आगे जाके आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। और जो फैमिली होगी आपकी, वो फैमिली में एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ट्रू लव जो होता है ना, सच्चा प्यार जिसे हम बोलते हैं पार्टनर का, पर्सन का अपने साथ, वो चीज़ मुझे लियो और यस एरीज़ एंड लियो की पार्टनरशिप में आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि एक ट्रू लव वाली जो फीलिंग होती है वो एरीज़ की लियो के साथ कनेक्शन जो बैठता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, तभी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हाई फाई जो फैमिली होती है और लव वाली फैमिली होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आती है वो एरीज़ के लियो के साथ बैठती है फ्यूचर में। अगर मैं बोलूँ कार्ड के अकॉर्डिंग, तो जो मुझे अभी जो कार्ड के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है, तो जो फर्स्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एरीज़ और लियो की जो मैंने बताई वो तो ठीक है, लेकिन इनका जो रिलेशन है, इनका जो भी आपका रिलेशन है, जिन्होंने मुझसे करवाई है ये रीडिंग, आपके रिलेशन में फर्स्ट लव तो मुझे सबसे पहले जो मुझे दिखाई दिया वो लव जो मेरी नज़र पड़ी जिस कार्ड पर, वो लव के कार्ड पर पड़ी। लव बहुत है, जैसे कि मैंने बोला कि ट्रू लव वाली जो फीलिंग है वो आपकी साइन में मुझे बहुत तेज़ी से वाइब्रेट हो रही है, बहुत तेज़ी से मुझे मिल रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ये वाला भी जो कार्ड है, आप लोग आपस में कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली जो चीज़ है मुझे निकल कर सामने आ रही है कि आपस में स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपकी या फिर मैं प्रेजेंट में भी बोलूँ कि अगर आपके पार्टनर लियो है या पार्टनर एरीज़ है या कोई भी पर्सन के पार्टनर है, और अगर आपका एरीज़ और लियो है कोई भी, और तो जो भी है तो उससे मैच कर रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर मैं प्रेजेंट की बात बोलूँ गाइस, तो टकराव वाली जो स्थिति होती है कि ईगो वाली जो बात होती है कि मैं नहीं बात करूँगा या तुम बात करो, या ये वाली जो फीलिंग है मुझे दिखाई दे रही है, ये वाली जो फीलिंग है मुझे नज़र आ रही है। और अगर मैं अभी का बोलती हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को एक दूसरे के साथ क्लियरिटी नहीं मिल रही है। और फ्यूचर का भी मैं बोलूँ कि फ्यूचर में भी ये चीज़ों पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी मैरिज होती है या आपको रिलेशन आगे तक लेकर जाना है एरीज़ एंड लियो, अगर आगे तक आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन है, तो फर्स्ट में आपको एक चीज़ करनी होगी, वो ये कि अगर आपको आपके पार्टनर के ख़िलाफ़ या पार्टनर को आपके खिलाफ़ या आपको पार्टनर के खिलाफ़ कोई भी अगर कुछ भी बोलता है फ्रेंड के थ्रू, क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे जो कोई कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो एक इनोसेंट वाली जो फीलिंग होती है वो एरीज़ एंड लियो में होती है कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। तो किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो मिसगाइड वाली जो चीज़ है वो निकल कर मुझे यहाँ सामने आ रही है कि बात नहीं हो रही है, या ब्लॉक कम्युनिकेशन, या छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ जाना, और फिर बाद में उस चीज़ को सोचना कि क्यों मेरी ही गलती थी, मेरी ही मिस्टेक थी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वैसे नहीं बोलना चाहिए था। या फिर कभी कभी कहते हैं कि ऐसी फीलिंग्स निकल कर आना कि उसने ऐसे क्यों बोला, उसको भी तो बात नहीं करनी है, और वो भी तो ऐसे कर रहा है, ये थर्ड पार्टी में तो नहीं चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे निकल कर आ रही हैं आपके सामने कि लव इतना ज़्यादा होने के बाद भी ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये
नोक झोंक जो है वो आपकी लगी रहेगी, क्योंकि बिना, मुझे तो नहीं लगता कि गाइस कि इसमें कोई बहुत बड़ी इशू होगा, क्योंकि नोक झोंक या छोटी मोटी बातें तो एक इंसान के जीने का एक अगर मैं बोलूँ तो जरिया है, क्योंकि बिना किसी चीज़ के तो ऐसे मज़ा भी नहीं आता लाइफ में। तो वो जो चीज़ें हैं मुझे दिख रही है, लेकिन हाँ ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें, कि लाइफ में इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाए, क्योंकि छोटी मोटी जो लव में जो नोक झोंक होती है, मीठी तकरार होती है, वो तो अच्छी लगती है, लेकिन पानी जब सर से ऊपर हो जाता है तो वही चीज़ बुरी भी लगने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ निकल कर आ रही है, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही निकल कर आ रही है लियो एंड एरीज़, कि आपके कितनी भी तकरार हो, आपकी बात नहीं हो रही है, अगर मैं प्रेजेंट की बोलूँ या फ्यूचर में, जैसे मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आपका सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना या छोटा मोटा, तो उन चीज़ों को आप बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लग रही है, क्योंकि आपके दोनों में आपके दोनों साइड में लव का जो एक चीज़ निकल कर आ रही है कि लव बहुत है अपने पार्टनर के प्रति। कहते हैं ना कि हमारे पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा प्योरिटी बहुत है आपकी अपने पर्सन की, क्योंकि लियो और एरीज ये दोनों में ही जो पर्सन के लिए निकल कर आ रही है, प्योरिटी वाली चीज़ मुझे जो निकल कर आ रही है, प्योरिटी बहुत है कि आप अपने पर्सन को, अगर एक बार कोई भी पर्सन है आपका और आपने दिल से उस पर्सन को सोच लिया है कि हाँ मेरा ही पर्सन है, ये मुझे बहुत कमिटमेंट देना आगे जाके, तो आप उसके साथ फेथ करेंगे, आई होप सो, और उनके साथ प्योरिटी रखेंगे। ये चीज़ मुझे निकल कर आपकी दिखाई दे रही है, इससे मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि लव बहुत ज़्यादा है। तो अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर मैं फ्यूचर में बोलूँ जैसे कि, तो वो चीज़ आप अच्छे से सॉर्ट आउट करेंगे, आप बैठ के बात करेंगे उस चीज़ के लिए। और ईगोनेस का भी मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है, अगर मैं प्रेजेंट की बोलूँ, और अगर अभी आपकी बात नहीं हो रही है, एरीज एंड लियो है और आपकी बात नहीं हो रहा, तो हो रही है अभी, तो उन चीज़ों से आप बहुत जल्द बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो कि मुझे आपके साइन में ये ओवरऑल जो कार्ड है उसमें सबसे अच्छी एक चीज़ यही नज़र आ रही है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको आप बहुत जल्द मतलब थोड़े दिन में आप उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर जैसे नहीं भी किया है आपने, आप एरीज एंड लियो दोनों हैं और आपने नहीं सॉल्व किया है उस प्रॉब्लम को, तो कहीं ना कहीं एक उस चीज़ की एक टेंशन, एक उस चीज़ की मन में आपकी हमेशा लगी रहेगी कि मैं उस चीज़ को जल्द से जल्द जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, अगर आप एरीज एंड लियो में से कोई भी राशि हैं तो। क्योंकि जो एरियज़ है वो भी आगे यही कोशिश में लगे रहते हैं कि जो पार्टनर है उस पार्टनर से मेरी जल्दी से बात हो, उस पार्टनर से मुझे कोई कमिटमेंट मिले, वापस से रीयूनियन हो। और लियो जो है वो भी मोस्टली मुझे यही लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में यही चाहेंगे कि उनका जो पार्टनर है वापस से उनकी लाइफ में आए, वापस से, अगर वो चला गया है उनकी लाइफ से तो वापस से उनकी लाइफ में आए, वापस से कोई कमिटमेंट दे। तो क्योंकि जो लियो की भी जो टाइम जो आ रहा है वो ऐसा ही टाइम आ रहा है कि एक रीयूनियन वाला, एक लॉन्ग टाइम में जाने वाला, एक स्टेबल टाइम आ रहा है जो वो अपने पार्टनर को ज़रूर देना चाहेंगे। एक लव का टाइम आ रहा है, कहते हैं ना टाइम जो है वो रुक गया है, तो जो टाइम है वो वापस से अब रनिंग कंडीशन में आ रहा है। तो बहुत जल्द मुझे तो लग रहा है कि जो भी लियो वाले हैं अगर उनकी पार्टनर से उनकी नहीं बन रही है तो वो कोशिश में ज़रूर ये रहेंगे कि रीयूनियन हो जाए उनके पार्टनर के साथ, वापस से जो है वो और उनके पार्टनर एक साथ मिलकर रहें। सो लियो एंड एरीज, मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप साथ में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ आगे तक जाते हैं तो जो आपका फ्यूचर होगा वो अच्छा होगा, मैरिज लाइफ होगी, वो एक सक्सेस फुल लाइफ होगी। सो बताइएगा गाइस आप कितना रेजोनेट होते हैं इससे, और कमेंटमेंट में, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन होता है और मुझे रीडिंग करने का आगे मन होता है। सो गाइस ये थी मेरी रीडिंग, और अगर आपको अपनी किसी भी करवानी हो किसी साइन की तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और मुझे जो ज़्यादा कमेंट जिसके भी आएंगे, मैं जितने स्ट्रॉन्ग कमेंट आएंगे मैं उन्हीं के लिए बना दूँगी ये रीडिंग। सो गाइस तब तक के लिए हैप्पी रहिएगा एंड बाय बाय।